Hello class 6, I am Rashmi Vishwakarma and this is your Hindi class. Today we will read Hindi grammar. बच्चों, आज के इस कक्षा में हम लोग रचना भाग से संवाद लेखन के विषय में जानेंगे और संवाद लेखन करके सीखेंगे। संवाद क्या होता है और क्यों ज़रूरी है, पहले हम इसे समझ लें कि संवाद है कि किसी भी विषय पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपस में भावों या विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया संवाद कहलाती है। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे ही संवाद कहते हैं। हम लोग नाटक में, कहानी में, फिल्मों में या अन्य साहित्यिक विधाओं में जैसे उपन्यास है, स्मृति लेख है, इन सब में भी संवाद लेखन करते हैं। ये एक विशेष प्रकार की कला है जिसे आपको सीखना आवश्यक है। इसको सीखने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान देना ज़रूरी है। संवाद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें वो कौन कौन सी बातें हैं, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। संवाद लिखने से पहले विषय और परिस्थिति की जानकारी ज़रूरी होती है। हमको किस विषय पर और किस परिस्थिति के अनुसार संवाद लेखन करना है, ये हमें जानना ज़रूरी है। संवादों की भाषा सरल एवं भावानुकूल होनी चाहिए। वाक्य छोटे होने चाहिए। भाषा आपकी सरल होनी चाहिए और भावानुकूल, मतलब जिस विषय के बारे में हम लोग संवाद लेखन कर रहे हैं उसके अनुसार ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि संवाद लेखन में बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जो आम बोलचाल की भाषा होती है जिसे हम और आप प्रयोग करते हैं, उसी भाषा का प्रयोग संवाद लेखन में करना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि दो व्यक्तियों के संवाद लेखन में दोनों की आयु, शिक्षा आदि का भी ध्यान रखना चाहिए। दो व्यक्तियों के बीच जब हम संवाद लेखन लिखते हैं तो उनमें छोटा और बड़ा या हम उम्र हो या फिर माता पिता, इस तरह के आयु और शिक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों में संबंध क्या है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है कि संवाद क्रमबद्ध होना चाहिए। मतलब एक सेंटेंस जब हम एक संवाद लिख लेते हैं तो उसी के आधार पर दूसरा संवाद होना चाहिए, फिर तीसरा दूसरे के आधार पर होना चाहिए। इस तरह से संवादों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए एक संवाद लेखन यहाँ पे है आपकी बुक में, पेज नंबर 147 पे, इसको देख लीजिए कि दिल्ली की गर्मी से राहत के लिए शिमला की सैर का कार्यक्रम बनाने के लिए संवाद लेखन देखें। ये सैर का कार्यक्रम बनाने के लिए संवाद लेखन करना है। इसमें माताजी और पिताजी के बीच संवाद है। तो माताजी, इस साल तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिताजी, गर्मी से तो मैं भी तंग आ गया हूँ, सोचता हूँ किसी ठंडे प्रदेश में सैर को चलें। माताजी, तो देर किस बात की है। पिताजी, तो बताओ कहाँ चलें, कश्मीर, शिमला या फिर कहीं और। तो इस तरह से भाव के अनुसार जब संवादों को हम क्रमबद्ध व्यवस्थित करके लिखते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो इसे ही हम संवाद लेखन कहते हैं। आपके बुक में एक्सरसाइज के रूप में संवाद लेखन करने के लिए दिया गया है। परीक्षा की तैयारी को लेकर दो सहेलियों के बीच लगभग 50 शब्दों का संवाद लिखिए। देखिए, जो पॉइंट्स हमने अभी पीछे पढ़े हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो एक यहाँ पर यह विशेष बात यह भी है कि शब्द सीमा के विषय पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर हमें 50 शब्द दिए हैं तो हमारा संवाद लेखन लगभग 50 से 55 शब्दों में कंप्लीट होना चाहिए। अगर 100 शब्द दिए हैं तो 100 से 110 के बीच में संवाद लेखन हमारा कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ संवाद लेखन लिख रखा है, आप इसे एक बार देख लीजिए। रीमा और रूपल, यह दो सहेलियों के बीच परीक्षा की तैयारियों के बीच संबंध में बातचीत है। तो रीमा, रूपल, तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। रूपल, अच्छी चल रही है, तुम बताओ। रीमा, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मेरी तैयारी अच्छी नहीं है। रूपल, ओह, क्या मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकती हूँ। रीमा, आवश्यकता होगी तो अवश्य कहूँगी। रूपल, अच्छी बात है, अब मैं चलती हूँ। यह आपका लगभग 50 शब्दों में संवाद लेखन है। इसी प्रकार से यह दूसरा संवाद लेखन जो दो मित्रों के बीच
गर्मी की छुट्टियों में घूमने को लेकर लगभग 50 शब्दों में संवाद लेखन कीजिए। यह आप स्वयं करें और इसका अभ्यास करें। उम्मीद है कि संवाद लेखन के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी मिल चुकी होगी। थैंक यू सो मच।